तो इस सुनसान जगह पर बड़े मजे से कैंपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है। असल में हमारे साथ वहाँ पर हुआ क्या होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हमारा दिन मनहूसत से शुरू हुआ होता है। रात को तो कैंप के अंदर हम मजे से सो गए थे, लेकिन जैसे ही सुबह उठ के देखते हैं तो हमारी गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी होती है। अब सारी रात हमारे मोबाइल फोन गाड़ी के अंदर चार्ज पर लगे हुए थे और गाड़ी उस टाइम पे बंद थे, सिर्फ और सिर्फ बैटरी का करंट ले रही थी। हम तो उठते साथ ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मीलों दूर तक यहाँ पर कोई ना मैकेनिक होता है ना ही कोई वर्कशॉप। अब ये सारी की सारी गलती एहसान की होती है, क्योंकि इसने सारी रात यहाँ पर गाड़ी का हाफ स्विच ऑन रखा होता है। आप लोगों ने यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी, पुलिस हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि किसी और ही मकसद के लिए आई थी। अब यहाँ पर मैं अपनी तसल्ली के लिए गाड़ी के अंदर खुद बैठ के इसको स्टार्ट करता हूँ। मुझे एहसान पर शक हो रहा होता है कि ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर मेरे चेक करने से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। फिर हम गाड़ी का बोनट खोलते हैं और उसका टर्मिनल चेक करते हैं कि कहीं बैटरी का टर्मिनल ना हिला हुआ। लेकिन जब गाड़ी का बोनट हम खोल के देखते हैं तो यहाँ से भी सारा कुछ ठीक होता है और हम यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब गाड़ियां भी हमें आसपास कोई नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि हम काफी ज्यादा दूर आए हुए होते हैं। यहाँ पर मम्मी डैडी बच्चे भी यहाँ पे डर रहे होते हैं। यहाँ पर सारे के सारे मिलकर एहसान को कोस रहे होते हैं, क्योंकि सारी गलती एहसान की होती है। अब मैं तो इनको अपने हाल पे छोड़ के आ जाता हूँ अपना मुंह धोने के लिए, क्योंकि मैंने उठते साथ अपना मुंह ही नहीं धोया होता। अभी दरिया के ठंडे पानी के पास जाके मैं अपना मुंह धोता हूँ, ताकि हमें कोई आइडिया आ सके हमने आगे करना क्या है। अब वीडियोस वगैरह बनाना तो हम इस टाइम पे बिल्कुल भूल ही चुके थे, क्योंकि हमारा दिमाग काफी ज्यादा शार्ट हो चुका था। नाश्ते में हमारे पास यहाँ पर बने हुए थे ये नूडल्स, उनको खाने के बाद मैं यहाँ पर अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। लोगों ने बड़े कमेंट किए थे भाई कपड़े चेंज कर लो, लेकिन बनियान और कच्चे में मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। सिर्फ आपके कहने पर ही मैंने कपड़े बदले अपने। अब कपड़े तो मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कपड़े बदलने में मेरा हाथ बहुत ज्यादा तंग है। इस टाइम पर हम अपने कैंप को छोड़ के एक मिशन पर निकलने जा रहे होते हैं। वो मिशन होता है हमारा मिशन बैटरी। अपने दो बंदों को हम छोड़ देते हैं कैंप के अंदर और यहाँ से हम जा रहे होते हैं नारायण बाजार, जो कि हमारे कैंप से 5 किलोमीटर दूर होता है। देखते ही देखते हमारा कैंप हमसे दूर होता जा रहा होता है और हम पहुंच रहे होते हैं नारायण की तरफ। जिन रास्तों से हम गाड़ी लाई होते हैं ये रास्ते तो हमें पैदल चलने पर पता लग रहे होते हैं कि कितने मुश्किल रास्ते हैं। हमारे कैंप से 1.5 किलोमीटर आगे वहाँ पर एक गाँव होता है और वहाँ से जाके हम बैटरी का पता करते हैं, तो वहाँ से हमें बैटरी कोई भी नहीं मिलती। अब जब हम किसी गाड़ी वाले को रोक के उनसे पूछ रहे होते हैं कि आपके पास बैटरी है, वो तो कह रहे होते हैं कि हमारे पास बैटरी तो है, लेकिन हमारे पास जंपर वायर नहीं है जिससे आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे। अब पैदल चलते चलते हम उस जगह पर पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर डाला डूबा हुआ था और वहाँ पर डाले को रेस्क्यू किया जा रहा होता है। तकरीबन 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद नारायण हमसे तकरीबन 2 किलोमीटर दूर रह गया होता है। शुक्र है कि यहाँ पर एक चाचा जी मुझे लिफ्ट दे देते और वो कहते हैं कि मैं आपको अकेला ले जा सकता हूँ नारायण बाजार तक, बाकी कोई भी ना बैठे इस बाइक पर। अब जैसे मैं नारायण बाजार के अंदर पहुंचता हूँ तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि नारायण बाजार के अंदर सिर्फ एक ही वर्कशॉप है। अब ये वाली शॉप तो मुझे मिल जाती है, लेकिन इनके पास बैटरी नहीं होती और सिर्फ जंपर वायर्स होते हैं। अब ये मुझे कह रहे होते हैं कि हम इनको आपको इस्तेमाल के लिए नहीं देंगे, बल्कि आप इनको खरीद के ले जाओ, वो भी पूरे 3500 रुपए में। लेकिन ये वाली वायर्स हमें बिल्कुल थोड़ी देर के लिए चाहिए होती है, ना कि हमें इनको परचेज करना होता है। आगे जाके मुझे एक मेहरान गाड़ी मिलती है और वो हमारी बात मान जाते हैं और वो कहता है कि मैं आपकी गाड़ी को स्टार्ट कराऊंगा, मेरे पास वायर्स भी मौजूद है। अब हम भावलपुर वाले मैकेनिक को फोन करके पूछते हैं कि मेहरान की बैटरी से क्या स्पोर्ट स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हमें आगे ओके की रिपोर्ट देते हैं। अब यहाँ पर आए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे हो चुके होते हैं, लेकिन अब हम कैंप की तरफ वापस जा रहे होते हैं। अब 2 दिन तो यहाँ पर सुकून रहा था, लेकिन यहाँ पे तीसरे दिन हमें ज़रारत का सामना करना पड़ जाता है। तकरीबन कैंप से हम 1 किलोमीटर दूर होते हैं, यहाँ पर मेहरान गाड़ी आगे नहीं जा रही होती। फिर हम फौरन से मेहरान का बोनट खोलते हैं और इसकी बैटरी निकाल के अपने कैंप की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब जैसे बैटरी को कनेक्ट करके हम यहाँ पर पहले